हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम नॉलेज रेडी फॉर यू है। ठीक है, सोनू सर है तो मैथ आसान है, RS अग्रवाल कंप्लीट सॉल्यूशन इन हिंदी और नॉलेज रेडी फॉर यू मेरे चैनल का नाम है। और मैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा इस पर बेसिक भी जानेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 9 टू दी पावर 5 dx। ठीक है, तो इसको क्या करें, देखिए इस टर्म को ना, ये वाला टर्म को आप t माने। ठीक है, t या फिर कुछ भी मान सकते हैं आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हम t मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखे लेट 2x प्लस 9 इक्वल टू t। ठीक है, देन ठीक है, देन हो जाएगा आपका dt बाई dx। देखिए अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन d बाई dx कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का होता है 0। ठीक है, मतलब d बाई dx 9 इज ए कांस्टेंट टर्म ना, तो 9 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन कितना, 0 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, और देखिए d बाई dx ax का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, कितना होता है a, सिंपली कितना होता है a होता है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे d बाई dx 2x। ठीक है, 2x का कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 2। कैसे हुआ देखिए, d बाई dx 2x है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 2 dx बाई dx। ठीक है, और ये आपका dx ये वाला रहा था, और ये dx से dx ये खत्म, यहाँ सिंपली क्या बचा 2। ठीक है, 2 लिखेंगे यहाँ पर। कैसे है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये था बेसिक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। ठीक है, और देन dt बराबर कितना लिखेंगे 2 dx। ठीक है, और dt बाई 2 dx। देखिए इंटीग्रेशन, इसको पूरा को क्या मानते हैं, t मानते हैं, तो t टू दी पावर 5। ठीक है, और dx की जगह पर हम लोग क्या सिंपली लिख सकते हैं, dx की जगह पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ये टर्म, dx की जगह पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं dt बाई 2। क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2, dt बाई 2, और 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका t टू दी पावर 5 dt। ठीक है, और इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, मतलब इंटीग्रेशन t टू दी पावर 5 dt इक्वल टू t टू दी पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 प्लस c, मतलब t टू दी पावर 6 अपन 6 प्लस c। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय 2। ठीक है, t टू दी पावर 6 अपन 6। ठीक है, प्लस c, मतलब 1 बाय 12 t टू दी पावर 6 प्लस c। और t हम लोग क्या माने थे, तो 1 बाय 12 t के जगह पर हमारा हो जाएगा 2x प्लस 9 टू दी पावर 6 प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 2x प्लस 9 टू दी पावर 5 dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में ना x होता है, ये वाला टर्म, ये x इस तरह का टर्म होता है, सिंगल टर्म। और यहाँ पर देखिए 2x प्लस 9 है। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ x है तो यहाँ x dx है। ठीक है, यहाँ ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ x है तो इसीलिए यहाँ पर dx है, यहाँ x है इसीलिए यहाँ पर dx है। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 9 को t मानेंगे, लेट 2x प्लस 9 इक्वल टू t, देन dt बाई dx। ठीक है, 2x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन d बाई dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का 0 होता है, तो 9 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x d बाई dx ax का डिफरेंशिएशन होता है सिंपली a, d बाई dx 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपली। सर कहाँ से लाए, हम तो 211 का भूल चुके हैं सर, तो कोई बात नहीं, d बाई dx 2x
टू इज ए कांस्टेंट टर्म, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिमिट में कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, सिंपली dx बाय dx बचा, और dx बाय dx गया ना कैंसिल आउट, तो कितना बचा, सिंपली 2 बचा ना, तो यहाँ से आया, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, तो यहाँ हो गया क्या, 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग dt के रिस्पेक्ट में बात करना है, क्योंकि dx को हटाना है, क्योंकि इसको t माने थे, तो dt कर क्या होगा, 2 into dx हो जाएगा। और देखिए, और dx को सिंपली यहाँ सिर्फ dx, इसलिए dx यहाँ पर रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो dt by 2 dx, dx को क्या लिख सकते हैं, dt by 2, ठीक है। देखिए, तो इसको t माने थे, तो t to the power 5, t to the power 5, देखिए dx की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt by 2, देखिए ये चीज याद रखिएगा, यहाँ t तो यहाँ dt, यहाँ x तो dx, यहाँ t तो dt, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अब देखिए 1/2 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो बाहर करें, और t टू दी पावर 5 dt, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, और यहाँ पर 6 हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस c 1/2 है, 6 into 2 12, 1/2 t टू दी पावर 6 प्लस c, और t को हम लोग क्या मानते हैं, 2x प्लस 9 माने थे, तो सिंपली t के जगह पर 2x प्लस 9 लिखेंगे, और पावर पर 6 है इसलिए 6 लिखे, प्लस c कांस्टेंट टर्म, और आंसर ये हो गया हमारा 1 का कंप्लीट आंसर। अगर आपको डाउट होता है कुछ, तो प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना वादा कर सकता हूं कि इससे ज्यादा बेसिक कहीं नहीं आपको बताया होगा क्लास में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 7 - 3x टू द पावर 4 dx। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इसको t मानना है, 7 - 3x को हमको t मानना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा, लेट 7 - 3x इक्वल टू t मान लिए, देन dt by dx, ठीक है। देखिए हमको ये चीज करेगा, dy dx कांस्टेंट CUNS TANT, dy dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 मींस dy dx सिंपली 7 इज ए कांस्टेंट टर्म, 0 हो गया। अब देखिए dy dx ax का डिफरेंशिएशन होता है सिंपली a, तो dy dx कितना है, 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। देन dy dx, तो ये हो जाएगा आपका 0 - 3 मींस हो जाएगा आपका -3, ठीक है। तो dt इक्वल टू हो जाएगा -3 dx, तो हो जाएगा dt -3 dx, dx के जगह पर हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, dt by 3 और वो की माइनस के साथ, ठीक है, ये चीज याद रखिए dx के जगह पर। तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिखेंगे, t टू दी पावर 4, ठीक है, dt -3, ठीक है। अब देखिए -1/3 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, बाहर किए t टू दी पावर 4 लिखे, यहाँ हो गया dt, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, मतलब इंटीग्रेशन t टू दी पावर 4 dt इक्वल टू t टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस c मीन्स t टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस c। सर ये वाला समझ में नहीं आया ना, ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व, प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ इसका हो जाएगा आपका, देखिए प्रूफ PROOF प्रूफ, देखिए क्या है, dy dx 3x, ठीक है। तो 3x इज ए कांस्टेंट हम बाहर लिखे, तो यहाँ क्या होता है dx by dx कैंसिल आके यहाँ क्या होता है सिंपली 3, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। कहाँ से क्या किए, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली -1/3 t टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस c, तो ये हो जाएगा -1/15 t टू दी पावर 5 प्लस c -1/15, ठीक है। हम लोग क्या माने थे, 7 - 3x, 7 - 3x टू दी पावर 5 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर सिंपली। तो चलिए इसको समरी कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेशन 7 - 3x टू दी पावर 4 dx, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे 7 माइनस 3x को t मानेंगे। तो लेट 7 माइनस 3x इक्वल टू t, देन dt by dx 7 इज ए कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, तो डी बाई डी एक्स 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 माइनस का माइनस 3x का, डी बाई डी एक्स ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सिंपली a, तो डी बाई डी एक्स 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, प्रूफ यहाँ से करें सर डी बाई डी एक्स 3x, 3 इज ए कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर यहाँ क्या बचा dx बाई dx कैंसिल आउट, एक हुआ तो 3 into 1 इक्वल टू 3, यहाँ से आया प्रूफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, dt इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3 dx, क्योंकि यहाँ डिवाइड में तो इधर जाके इक्वल के जाके उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dt ठीक है। और dx को सिंपली रखना है क्योंकि यहाँ dx का बोल रहा है, तो dx के dt का जगह मल्टीप्लाई में या तो डिवाइड में हो जाएगा, तो dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस dt बाई 3, तो यही किए। तो t किसको मान चाहिए 7 माइनस 3x टू दी पावर 4 को, तो t टू दी पावर 4 और dx के जगह पर क्या सिंपली लिख सकते हैं माइनस dt बाई 3 माइनस dt बाई 3 माइनस 3 माइनस 1 बाई 3 इज ए कांस्टेंट है, तो सिंपली बाहर किए और t टू दी पावर 4 dt। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, तो इंटीग्रेशन t टू दी पावर 4 dt का हो जाएगा t टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस c t टू दी पावर 5 बाई 5, ये 5 है ठीक है, 6 ना समझे इसको आप, ये 5 है ठीक है, t टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस c ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस c, और 5 3 जा 15 माइनस 1 बाई 15 टू दी पावर 5 प्लस c, और t हम लोग किसको मानते हैं 7 माइनस 3x को, तो 1 माइनस 1 बाई 15 7 माइनस 3x टू दी पावर 4 प्लस c, ये था आपका समरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आप इसे देख ले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता तो नीचे कमेंट करें, थैंक यू ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इंटीग्रेशन रूट अंडर 3x माइनस 5 dx ठीक है। हमेशा याद रखें हम लोग इसको t मानना है, कुछ भी हो जाए कोई इसको t मानना है, क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये यही बोलता है ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे लेट 3x माइनस 5 इक्वल टू t, चाहे तो आप पूरे को रूट को भी t मान सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए सिंपली हम यही मान रहे हैं ठीक है। देन dt बाई dx ठीक है, 3x का सिंपली 3 हो जाएगा, अब माइनस का 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, तो dt हो जाएगा आपका 3 dx, तो dt कितना हो जाएगा 3 dx ठीक है। dx को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं dt बाय 3 ठीक है। कहाँ से आया ये तो मैंने बहुत अभी भी फिर से चलिए और एक बार कर ही देते हैं ठीक है। देखिए d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, तो d बाई डी एक्स 5 कांस्टेंट टर्म 0 ठीक है। डी बाई डी एक्स 3x ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या 3 प्रूव नहीं करना है, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू सिंपली a, तो डी बाई डी एक्स 3x को सिंपली क्या लिखेंगे 3 सर प्रूफ बताइए, लीजिए सर प्रूफ डी बाई डी एक्स 3x, 3 इज ए कांस्टेंट बाहर, तो यहाँ क्या होता है dx बाई डी एक्स कैंसिल आउट d ठीक है, 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट t dt बाय कितना 3 ठीक, 1/3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर रूट t dt ठीक है। बेसिक्स में हम लोग जानते हैं सर इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो देखिए सर यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 dx ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग यहाँ पर t है तो t मानते हैं t dt ठीक है। तो t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा सिंपली t टू दी पावर 3/2 यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2 प्लस c, और ये हो जाएगा 2/3 t टू दी पावर 3/2 प्लस c। सर कैसे आया, आपने तो रट्टा हुआ है सर, मेरे को समझ नहीं आया सर, कोई बात नहीं, सोनू सर हैं तो सब आसान है मैथ्स में। देखिए कैसे किए, और t टू दी पावर 1/2 ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 प्लस 1 नीचे में 2 LCM 1 प्लस 2 कितना हो गया 3/2, तो ये आपका 3/2, और नीचे में कितना था 1/2 प्लस 1,
तो इसका भी हो तो 3/2 आ जाएगा, और जब डिवाइड को अपोजिट हो जाएगा 2/3 3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से किए सर समरी। ठीक है, इसको बेसिक्स में जान लें। तो ये आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या सिंपली लिख सकते हैं 2/3 t⁴/2 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका 2/6 t⁴/2 प्लस c। ठीक है, और हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2/6। ठीक है, t के जगह पर हम लोग क्या लिखे थे 3x - 5 3/2 प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर आप खत्म कर सकते हैं, या फिर एक लाइन और बढ़ सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा आधा और ज़्यादा एडवांस बनना चाहते हैं तो देखिए 2/6। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इन ब्रैकेट 3x - 5, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस c। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस हो गया। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप यहीं पर इसको आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समरी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इंटीग्रेशन √3x - 5 dx। तो हम लोग 3x - 5 को t मानेंगे, तो लेट 3x - 5 को t, देन dt/dx 3x, और हम लोग जानते हैं dy/dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, तो dy/dx 5 इक्वल टू 0, dy/dx ax इक्वल टू a, तो dy/dx 3x इक्वल टू 3। प्रूफ सर dy/dx 3x 3 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ कांस्टेंट टर्म इसे बाहर करते हैं, तो dx/dx कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 3 बचा, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना 3 और 5 का डिफरेंशिएशन कितना 0, 3 - 0 इक्वल टू 3, तो dt इक्वल टू 3dx, और dx को हमको हटाना है यहाँ से, तो dx इक्वल टू dt/3। तो देखिए dx को हमको हटाने के लिए क्या लिखना है dt/3 और √t, और 1/3 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बाहर की इंटीग्रेशन √t dt। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1/n+1 प्लस c। तो हमारा यहाँ पर देखिए √, इसको जब हम लोग हटाते हैं √t तो हो जाता है t टू द पावर 1/2, याद रखिए। तो यहाँ पर t टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो देखिए t टू द पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ देखिए 1/2 प्लस 1/1 एलसीएम लिखे तो 3/2 आया, तो t टू द पावर 3/2/3/2। तो जब ये इसको डिवाइड में है तो जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 2/3 डॉट t टू द पावर 3/2, तो t टू द पावर 3/2 प्लस c 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ 1/3 डॉट 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 3 × 3 सॉरी 3 3 जा 9 होता है, मैंने 6 लिख दिया, सॉरी इसके लिए। 3 3 जा 9 ना कि 6, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फिर यहाँ t टू द पावर 3/2 प्लस c, और यहाँ t को हम लोग क्या मानते हैं 3x - 5, तो 3x - 5 3 टू द पावर 5 2 प्लस c 2/9। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, देखिए सोचिए क्या 3 नहीं है यहाँ पर, सोचिए यहाँ पर 3 नहीं है तो क्या 1/2, और 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं रूट में लिखते हैं, 3x - 5 रूट में, और 3 यहाँ पर है तो 3 आपके यहाँ पर क्या कर रूट के जस्ट सामने लिखाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का समरी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है इंटीग्रेशन 1/√4x प्लस 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 4x प्लस 3 को t मानेंगे, लेट 4x प्लस 3 इक्वल टू t। ठीक है, ये मेरा सिर्फ सॉल्यूशन है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, जब मैं डिटेल मतलब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर, तब मैं उसको सारा चीज़ बताऊँ कैसे क्या करते हैं। ठीक है, देन dt/dx 4 + 0 इक्वल टू 4, तो dt। ठीक है, तो 4dx dt/4 dx। हम क्या लिख सकते हैं dx के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dt/4। सर कहाँ से लाएं सर, हमको नहीं पता चला, तो लिख देते हैं सर dy/dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, तो dy/dx क्या है कांस्टेंट टर्म 3 इक्वल टू 0। ये हो गया dy/dx, ax का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका सिंपली a, तो dy/dx यहाँ पर हो जाता है 4x इक्वल टू 4। सर प्रूफ बताइए सर, रटा हुआ है सर, नहीं प्रूफ भी चलेगा साथ ही साथ। देखिए dy/dx
4x, 4 इज ए कांस्टेंट टर्म, बाहर किए हैं तो डी बाई डी एक्स बचा, डी बाई डी एक्स गया तो यहाँ सिंपली क्या बचा 4। ठीक है, ये हमारा प्रूफ था। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/√t, ठीक है, dt बाय 4, 1/4 इज ए कांस्टेंट टर्म, 1/4 को बाहर करें, यहाँ लिखिए 1/√t dt, और आपको पता है √t को हम लोग लिख सकते हैं t⁻1/2, जब 1/√t है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/t⁻1/2, और कोई भी चीज़ ऊपर जाता है तो माइनस के साथ जाता है। ये हो गया आपका बेसिक, इससे बेसिक्स मेरा वादा है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ से क्या किया सारा चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन t⁻1/2 dt। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, इंटीग्रेशन x⁴n dx का फॉर्मूला होता है x⁴n + 1/n + 1 + c। तो हमारा क्वेश्चन है t⁻−1/2 dt, तो t⁻−1/2 + 1/2 + 1 + c। तो इसको थोड़ा दिमाग से सॉल्व करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। -1/2 + 1 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 + 2 1/2, सिंपली कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं t⁻1/2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं सिंपली 1/2 + c, और अपोजिट करेंगे तो t⁻1/2 + c, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कहाँ से लाए, तो यहाँ से लाए, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 1/4.2 t⁻1/2 + c, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 1/2 t⁻1/2 + c। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1/2 हम लोग क्या माने थे 4x + 3 t⁻1/2 + c, और एक स्टेप बढ़ा दें तो 1/2 √4x + 3 + c। आप चाहे ये आंसर लिखें, ये आंसर लिखें, चाहे ये आंसर लिखें, दोनों करेक्ट है। ठीक है, समरी लिख कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं, इसलिए, और हमको पता है, मैं आपको बोल ही दिया था कि आपको कोई चीज़ का डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो मैं इसलिए सारा चीज़ एक जैसे मेरा जो वीडियो होगा ना पूरा सेम लाइन से देखिएगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर जब आप स्किप करेंगे, ये पूरा बीच में आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा जब मैं जैसे बताता हूँ वैसे वैसे सॉल्व करें। देखिए स्टेप 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/√4x + 3, तो 4x + 3 को 10 t मानेंगे, लेट 4x + 3 = t, देन dt/dx 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 4 + 0 = 4, तो dt = 4 dx। यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dt यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो dt/4 dx को सिंपली क्या लिख सकते हैं dt/4। कैसे है सर, dy/dx कांस्टेंट टर्म = 0, तो dy/dx से 3 = 0, ताकि 3 कांस्टेंट टर्म है तो 0, dy/dx tx का डिफरेंशिएशन सिंपली ये होता है, तो dy/dx 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4। सर प्रूफ बताइए सर, dy/dx 4x, 4 इज ए कांस्टेंट टर्म बाहर करें तो यहाँ क्या बचा dx/dx, कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 4। ठीक है, यहाँ से आया। तो चलिए इंटीग्रेशन 1/√t dt/4, ठीक है, √t कहाँ, क्योंकि 4x + 3 को t माने थे। ठीक है, और dx की जगह पर कितना लिखेंगे dt/4, 1/4 इज कांस्टेंट टर्म बाहर करें तो यहाँ क्या बचा 1/√2 dt। ठीक है, 1/4 √t को लिख सकते हैं t⁻1/2, तो 1/√t को लिख सकते हैं 1/2 t⁻1/2। तो जब हम इसको नीचे में जो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह आता है t⁻−1/2, तो 1/4 t⁻−1/2 dt। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन x⁴n dx का फॉर्मूला होता है x⁴n + 1/n + 1 + c, तो इंटीग्रेशन t⁻−1 dt का फॉर्मूला t⁻−1/2 + 1 -1/2 + 1 + c, तो t⁻1/2 / 1/2 + c, ये डिवाइड में है तो ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई में देगा, t2 * t⁻1/2 + c। कैसे है सर, -1/2 + 1/1, 1 का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2, तो -1 + 2, और यहाँ आ गया 1/2। ठीक है, यहाँ से लाइन सर, तो इसको सिंपली कितना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन t⁻−1/2 dt को लिख सकते हैं 2.t⁻1/2 + c, तो 2t⁻1/2 + c, और 2 से 4 कैंसिल कितना बार में 2 बार, तो 1/2 डॉट 1/2
2 डॉट टी टू दी पावर 1/2 प्लस सी, तो 1/2, और टी को हम लोग क्या माने थे 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 टू दी पावर 1/2 प्लस सी। आप 4x प्लस 3 को 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर, तो 1/2 रूट अंडर 4x प्लस 3 प्लस सी। आप चाहे तो यहाँ इसको आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको आंसर, दोनों छोड़ सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। आपको अगर इजी पड़ता है तो आप ये वाला लिखें, अगर आपको हार्ड पड़ता है तो ये वाला लिखें, तो आंसर सही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इंटीग्रेशन 1 अपर रूट अंडर 3 माइनस 4x। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे 3 माइनस 4x को t मानेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। लेट 3 माइनस 4x इक्वल टू t, देन dt बाई dx 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो dt इक्वल टू माइनस 4 dx, तो dt बाई माइनस 4 dx। तो dx को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं dt बाई माइनस 4। सर कहाँ से आया सर, आप तो रटे हुए हैं, कोई नहीं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। d by dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, तो d by dx 3 इज ए कांस्टेंट टर्म 0। ठीक है, d by dx ax को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं a, तो d by dx 4x को लिख सकते हैं सिंपली 4। सर प्रूफ बताइए सर, लीजिए प्रूफ। d by dx 4x, 4 इज ए कांस्टेंट टर्म बाहर, तो d by dx ये हो गया सिंपली 4। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली इंटीग्रेशन 1 बाय रूट टी डी टी बाय माइनस 4, माइनस 1/4 जो कांस्टेंट टर्म, तो इंटीग्रेशन के बाद तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी टी। ठीक है, देखिए टी टू दी पावर रूट अंडर टी इक्वल टू टी टू दी पावर 1/2, तो 1 बाय रूट टी को क्या लिख सकते हैं 1 बाय टी टू दी पावर 1/2 टी टू दी पावर 1/2। बेसिक यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा बेसिक। तो इसको लिख सकते हैं -1/4 टी टू दी पावर -1/2 dt। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन x टू दी पावर m dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन t टू दी पावर 1/2 dt इक्वल टू हो जाएगा t टू दी पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा t टू दी पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c, तो हो जाएगा 2 t टू दी पावर 1/2 प्लस c। सर कहाँ से आया सर, तो देखिए -1/2 प्लस 1/1 2 -1 प्लस 2, तो 1/2 सर यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ से लाए हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली -1/4 डॉट 2 टी टू दी पावर 1/2 प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 4x टू दी पावर 1/2 प्लस c, और -1/2 रूट अंडर 3 माइनस 4x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट। चाहे आप ये लिखें आंसर में, चाहे ये लिखें, दोनों सही है। ठीक है, दोनों में या फिर दोनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है इंटीग्रेशन 1 अपर रूट अंडर 3 माइनस 4x। तो 3 माइनस 4x को t माना है, तो लेट 3 माइनस 4x इक्वल टू t, देन dt बाई dx 3 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो 0 माइनस का माइनस 4x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 4, तो 0 माइनस 4 इक्वल टू -4 dt इक्वल टू -4 dx, तो dx हटाना है तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो dt बाई -4 dx, dx के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे dt बाई -4। ठीक है, कैसे आया सर डी बाई dx, डिफ्रेंसिएशन नहीं पता है सर, 11 तो कुछ नहीं पढ़े हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, तो डी बाई dx 3 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो इसको सिंपली 0 हो जाएगा। डी बाई dx ax का डिफरेंशियल कितना होता है a, डी बाई dx 4x इक्वल टू 4। ठीक है, कैसे सर प्रूफ बताइए, डी बाई dx 4x, 4 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा dx बाई dx कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा सिंपली 4 बचा।
तो -1/4 इज ए कांस्टेंट, हम बाहर करें इंटीग्रेशन 1/√t dt। सर रूट टी को लिख सकते हैं t टू द पावर 1/t, तो 1/√t को क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 1/2। जब ये डिवाइड में तो ऊपर में जाएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा t टू द पावर -1/2। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n + 1 n + 1 + c। तो इंटीग्रेशन t टू द पावर -1/2 dt का हो जाएगा t टू द पावर -1/2 + 1 बाय -1/2 + 1 + c। तो t टू द पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस c, तो 2 ताकि डिवाइड में तो ऊपर में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 डॉट t टू द पावर 1/2 + c। कैसे है सर -1/2 + 1/2 का एलसीएम लिखे तो -1 + 2/2 1/2 हो जाएगा, यहाँ से आता है। ठीक है, देखिए -1/4 इंटीग्रेशन t टू द पावर -1/2 dt को कितना लिख सकते हैं 2t टू द पावर 1/2 + c। तो 2t टू द पावर 1/2 + c, 2 से 4 कितना बार में 2 बार, तो -1/2। और t के जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं 3 - 4x, तो 3 - 4x टू द पावर 1/2 + c। और हम लोग जानते हैं किसी के पावर 1/2 होता है उसको क्या लिखते हैं रूट में लिख सकते हैं, तो -1/2 √3 - 4x + c। तो ये था हमारा आंसर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट करें, मैं इसको फिर से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। नंबर 6 पर बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इंटीग्रेशन 1/2x - 3 टू द पावर 3/2 dx। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 2x - 3 को 3 मानेंगे। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। लेट 2x - 3 = 3, देन dt/dx, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2, तो dt। ठीक है, तो 2dx, ठीक है, dt/2 dx। ठीक है, ये हो गया dx को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं dt/2, dx को क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं dt/2। ठीक है, dx को क्या लिख सकते हैं dt/2। सर कहाँ से है सर, तो देखिए d/dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, तो d/dx 3 इज ए कांस्टेंट टर्म तो 0, d/dx 2 सॉरी dx को सिंपली क्या लिख सकते हैं a, तो d/dx 2x को क्या लिख सकते हैं 2। सर प्रूफ बताइए सर, लीजिए प्रूफ भी बता देते हैं। हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। d/dx 2x इज ए 2 कांस्टेंट टर्म बाहर सिंपली 2। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन। अब चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 1/t टू द पावर 3/2 dt/2, तो 1/2 इज ए कांस्टेंट टर्म बाहर करें। ठीक है, 1/t टू द dt, तो 1/2 इंटीग्रेशन t टू द पावर -3/2 dt। ठीक है, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का होता है x टू द पावर n + 1/n + 1 + c। तो इंटीग्रेशन t टू द पावर -3/2 dt, तो होगा आपका t टू द पावर -3/2 + 1 - 3/2 + 1। इसको तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ देखिए -3/2 + 1/1, ठीक है, 2 LCM। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है, +2 तो हो जाएगा -1/2। कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सिंपली t टू द पावर -1/2 + c। तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा। ठीक है, -2 t टू द पावर -1/2 + c और -2 अपन t टू द पावर 1/2 + c, या फिर -2 √t + c। ठीक है, ये हम लोग सिंपली लिख दिए। तो चलिए इसको इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से क्या किए थे, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे -3/2 था, +1 था, 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, -3 + 2 -1/2 लाए थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली, कितना हो जाएगा 1/2 डॉट कितना लिख सकते हैं इसको -2/√t + c। 2 से 2 कैंसिल आउट,
तो ये हो जाएगा -1/√t प्लस सी, -1 का तो -1 √t किसको माने थे 2x - 3 प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए इसको समरी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इंटीग्रेशन 1/2x - 3 टू द पावर 3/2 dx। तो देखिए 2x - 3 को t मानेंगे तो लेट 2x - 3 को t देन dt/dx। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का चिन्ह इसलिए -2 - 0 = 2, तो dt = 2 dx, क्योंकि डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dt dx 2 dx है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो dx को हम लोग सिंपली क्या से लिख सकते हैं dt/2। और हम लोग जानते हैं dy/dx कांस्टेंट टर्म = 0, dy/dx 3 = 0, क्योंकि 3 से कांस्टेंट टर्म = 0, तो dy/dx ax का डिफरेंशियल सिंपली ये होता है, तो dy/dx 2x का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। सर प्रूफ बताइए, dy/dx 2x, 2 से कांस्टेंट टर्म बाहर करें dx/dx के 1 कैंसिल आउट तो 2 बचेगा सिंपली, ठीक है। जिस बंदा ने क्लास 11 का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1/t⁵2 dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं dt/2, 1/2 इसे कांस्टेंट में बाहर करें तो 1/t⁵2 dt, और 1/2 अगर यहाँ नीचे में तो ऊपर जाएगा तो माइनस का चिन्ह होगा, तो t⁻³ dt, ठीक है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन x⁴ dx इक्वल टू होता है x⁴ n+1/n+1 + c, तो इंटीग्रेशन t⁻³ dt को t⁻³ +1 - 2 + 1 t⁻⁻1/2 -1/2 प्लस है। सर -1/2 कहाँ से आया -3/2 + 1/1, 1/2 का एलसीएम 2, तो -3 + 2 1, तो -1/2, तो यहीं से लाइन सर t⁻⁻1/2 -1/2 प्लस है, डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 - 2 t⁻⁻1/2 प्लस c, तो -2, अगर माइनस का चिन्ह है नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो t⁻1/2 प्लस c, -2 का -2, और t⁻1/2 को क्या लिख सकते हैं सिंपली √t प्लस c लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन t⁻³ dt को क्या लिख सकते हैं -2/√t प्लस c, और 2 से 2 कैंसिल है तो -1/√t प्लस c, और हम लोग √t किसको मानते हैं 2x - 3, तो -1/2x - 3 प्लस c, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इंटीग्रेशन e⁴2x - 1 dx। तो चलिए हम लोग किसको t मानेंगे 2x - 1 को t मानेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट 2x - 1 = t, इसको थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देन dt/dx सिंपली 2 - 0 = t, dt = 2 dx, dt/2 dx, dx को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं dt/2। सर कहाँ से आया, चलिए तो dy/dx कांस्टेंट टर्म 0, dy/dx 1 कांस्टेंट टर्म 0, dy/dx dx का डिफरेंशिएशन सिंपली a, तो dy/dx 2x का सिंपली 2। सर प्रूव करिए, सर कर रहे हैं प्रूव। dy/dx 2x, तो कांस्टेंट टर्म बाहर dy/dx x 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन e⁴t dx के जगह पर क्या dt/2, 1/2 इसे कांस्टेंट हम बाहर करें तो हो जाएगा e⁴t dt, और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं इंटीग्रेशन e⁴x dx हो जाता है आपका e⁴x प्लस c, तो इसी तरह -1/2 सॉरी e⁴t प्लस c, तो 1/2 t को क्या लिख सकते हैं 2x - 1, तो 2x - 1 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसको समरी कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इंटीग्रेशन e⁴2x - 1 dx, तो 2x - 1 को t मानेंगे ले 2x - 1 = t, देन dt/dx 2x का डिफरेंशिएशन 2, -1 का -1 सॉरी माइनस का -1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 - 0 = 2, तो dt = 2 dx, और dt/2 dx को सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं dt/2, ठीक है। कहाँ से आया सर dy/dx कांस्टेंट टर्म = 0, देन dy/dx 1 इज ए कांस्टेंट टर्म = 0, dy/dx ax का डिफरेंशिएशन सिंपली a, dy/dx 2x का डिफरेंशिएशन 2। सर प्रूफ बताइए dy/dx 2 इज ए कांस्टेंट हम बाहर करना dx/dx कैंसिल आउट 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा 2x - 1 के जगह पर क्या लिखेंगे t, और dx के जगह पर क्या लिखेंगे dt/2, 1/2 इज ए कांस्टेंट हम बाहर करें तो इंटीग्रेशन e⁴ dt, तो इंटीग्रेशन e⁴x dx का इंटीग्रेशन होता है e⁴x प्लस c, तो इंटीग्रेशन e⁴ dt का होगा तुम्हारा
ई टू दी पावर प्लस सी, ये हो जाएगा तो ई टू दी पावर टी प्लस सी, तो ई 1/2 ई, तो टी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2x माइनस सी, 2x माइनस 1 लिख दिया तो 2x माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 1 माइनस 3x dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले 1 माइनस 3x को टी मानेंगे, ठीक है। लेट 1 माइनस 3x इक्वल टू टी, देन dt बाई dx 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, तो dt माइनस एक स्टेप और कर ही लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, माइनस 3 dx, तो dt इक्वल टू माइनस 3 dx, ठीक है। dy dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, तो dy dx 1 इज ए कांस्टेंट टर्म 0, तो dy dx 3x, सॉरी dx इक्वल टू 8, तो dy dx 3x इक्वल टू 3। चलिए प्रूव कर लेते हैं इसको भी। प्रूफ बताइए, तो इसका प्रूफ है dy dx 3x, ठीक है। 3 कांस्टेंट हम बाहर करें, dy dx 3x, तो ये होगा 3, ठीक है। dx को इसका चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी dt बाय माइनस 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी dt। और हम लोग जानते हैं बेसिक में कि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स dx इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी होता है, तो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर dt को हो जाएगा ई टू दी पावर टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 ई टू दी पावर टी प्लस सी माइनस 1/3 ई टू, टी किसको माने थे 1 माइनस 3x प्लस सी। तो चलिए ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए इसको समरी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 1 माइनस 3x dx, तो 1 माइनस 3x को टी मानेंगे। लेट 1 माइनस 3x इक्वल टू टी, देन dt बाई dx 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस का माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, dt इक्वल टू माइनस 3 dx, तो dx को सिंपली क्या लिख सकते हैं dt बाई माइनस 3। कहाँ से आया सर, dy dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, dy dx कांस्टेंट टर्म 1 है तो इक्वल टू 0, dy dx ax का डिफरेंशिएशन सिंपली ये होता है dy dx 3x का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रूफ कहाँ से आया सर, dy dx 3x, 3 को कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ क्या बच गया dx बाई dx, नीचे कैंसिल आउट, तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा 3। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर dt बाय माइनस 3, तो dt बाय माइनस 3 माइनस 1/3 इज कांस्टेंट हम बाहर करें तो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी dt, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर dx का फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर x प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर dt का कितना होगा ई टू दी पावर टी प्लस सी, तो माइनस 1/3 ई टू दी पावर टी प्लस सी, तो माइनस 1/3 ई, टी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3x 1 माइनस 3x प्लस सी, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इंटीग्रेशन 3 टू दी पावर 2x माइनस 3 dx। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2 माइनस 3x को हम लोग टी मानेंगे। लेट 2 माइनस 3x इक्वल टू टी, देन dt बाई dx 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, तो dt इक्वल टू माइनस 3 dx, तो dt बाई माइनस 3 dx, ठीक है। तो dy dx कांस्टेंट टर्म 0, dy dx कांस्टेंट टर्म 0, dy dx ax का डिफरेंशिएशन सिंपली a, तो dy dx ax कितना है 3x 3। प्रूफ सर, प्रूफ भी कर लेते हैं। dy dx 3x कांस्टेंट टर्म बाहर, dx बाय dx 3 आप 3, ठीक है। dx को सिंपली क्या लिख सकते हैं dt बाय माइनस 3, तो हमारा हो जाएगा 3 टू दी पावर टी dt बाय माइनस 3 माइनस 1/3 कांस्टेंट टर्म 3 dt, इंटीग्रेशन a टू दी पावर x dx हम लोग जानते हैं a टू दी पावर x बाय लॉग a प्लस सी। आप देखिए वो चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आप बेस में क्लास 12 के अनुसार यहाँ पर आप बेस में 10 भी लिख सकते हैं या ई भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में अगर आप जेई एडवांस और मेंस का अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ दोनों
का अलग अलग मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 12th के अनुसार हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिंपली log 8 दे देंगे, ठीक है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अलग जगह पर इसका अलग अलग मीनिंग होता है। तो यहाँ जगह आपका 3 to the power t dt, तो 3 to the power t log 3 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका -1/3 3 to the power t बाय log 3 प्लस सी। ये नहीं कि सर ये माइनस ये 3 को 3 से कटा दिए या फिर ऊपर ले गए, ये अलग है, ठीक है, इसको ऐसा ना करें। ये हो जाएगा आपका -1/3 डॉट में 3, तो ये हम लोग क्या माने थे 2 - 3x बाय log 3 प्लस सी, ये हमारा सिंपली हो गया आंसर। तो चलिए इसको समरी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को इंटीग्रेशन 3 to the power 2 - 3x dx। तो हम लोग क्या करेंगे 2 - 3x को t मानेंगे, लेट 2 - 3x इक्वल टू t देन dt बाई dx। 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस, 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो 0 - 3 इक्वल टू -3, तो dt इक्वल टू -3 dx, और dx का क्या लिख सकते हैं dt बाई -3। कहाँ से आया सर बताइए, डी बाई dx कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, डी बाई dx 2 इज कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, डी बाई dx ax का डिफरेंशिएशन ये होता है, डी बाई dx 3x, 3 को बाहर करेंगे हम dx, तो सिंपली कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सर, प्रूव करिए, डी बाई dx 3x, 3 से कांस्टेंट बाहर करें तो dx बाई dx कैंसिल आउट, तो 3 हो जाएगा ये हमारा। हाँ, अब चलिए इंटीग्रेशन 3 to the power t dt बाय -3, ठीक है, dx की जगह पर सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं dt बाय -3, -1/3 से कांस्टेंट हम बाहर करें तो इंटीग्रेशन 3 to the power t dt, तो -1/3 का -1/3, और हम लोग जाते हैं इंटीग्रेशन a to the power x ds इक्वल टू a to the power x log a। आप चाहे तो 10 यहाँ पर या फिर e लिख सकते हैं, मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 10 और e दोनों का वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, और क्लास 12 में हमको इसका यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे मैंने नहीं लिखा है प्लस सी। इंटीग्रेशन 3 to the power dt होगा 3 to the power t log 3 प्लस सी, तो -1/3 3 to the power t बाय log 3 प्लस सी, तो -1/3 डॉट 3 t को जगह पर हम लोग क्या लिखें 2 - 3x बाय log 3 प्लस सी। यहाँ पर ये ना करिएगा कि 3 को यहाँ पर से माइनस कर दीजिएगा, ये बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बोलता है इंटीग्रेशन sin 3x dx। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली 3x को t मानेंगे, सिंपली 3x को t मानेंगे, तो लेट 3x इक्वल टू t देन dt बाई dx, 3x को क्या लिख सकते हैं सिंपली 3, तो dt इक्वल टू 3 dx, तो हो जाएगा dt बाई 3 dx, ठीक है सर। कहाँ से आया सर, समझ में नहीं आया, dy dx ax को a, तो dy dx 3x इक्वल टू 3, ठीक है, रूप से dy dx 3x कांस्टेंट हम बाहर करें 3, तो dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं dt बाई 3, तो ये हमारा हो जाता है sin t dt बाय 3, तो 1/3 इज कांस्टेंट टर्म sin t dt, ठीक है। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन sin x dx इक्वल टू कितना माइनस cos x प्लस c, तो माइनस sin t dt होगा माइनस cos t प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 सॉरी माइनस कॉस टी प्लस सी, तो -1/3 कॉस टी के जगह पर क्या लिखेंगे सिंपली 3x प्लस सी। तो ये हमारा था आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का चलिए समरी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन sin 3x dx, तो 3x को क्या मानेंगे t मानेंगे, लेट्स 3x इक्वल टू t देन dt बाई dx 3, तो dt इक्वल टू 3 dx, और dx को लिखना है तो dt बाई 3 आ जाएगा, dx के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं dt बाई 3। कैसे आया सर, डी बाई dx ax को डिफरेंशिएशन करने पर a आता है, डी बाई dx 3x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा, प्रूफ सर डी बाई dx 3x, 3 कांस्टेंट हम बाहर करें तो dx बाई dx कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा 3, तो यहाँ हमारा हो जाएगा sin इंटीग्रेशन sin t, और dx के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे dt बाई 3, तो 1/3 से कांस्टेंट हम बाहर करें तो यहाँ इंटीग्रेशन sin t dt, ठीक है। और इंटीग्रेशन sin dx का जो माइनस cos x प्लस c होता है, तो इंटीग्रेशन sin t dt को कितना होता है माइनस cos t प्लस c, तो -1/3 माइनस cos t प्लस c, -1/3 cos 3x प्लस c, क्यों t के जगह पर 3x पुट करें, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ये था एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन। अगर आपको आगे वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम नॉलेज रेडी फॉर यू है, और मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूँ कि घर में रहें, और मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा RS अग्रवाल क्लास 11 और 12 का, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने लगे।
और शेयर जरूर करें। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक और स्टे होम। थैंक यू।